लाइव कर दिए, लाइव हो गया। ऑनलाइन वाले सभी क्लियर, लाइव हो गया। जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, सभी यूट्यूब पे आ जाइए। कल हम लोग पॉलिटी का क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग को क्या पढ़ रहे थे? संविधान के भाग। हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, इस चैप्टर को कल हम पढ़ रहे थे। कल इस चैप्टर में कहां तक पढ़ चुके थे हम? भाग 9 यानी 9 तक पढ़ चुके थे। आज उससे आगे टोटल कितने भाग हैं? भाग 22 तक, टोटल 22 भाग हैं। हम लोग 9 भाग तक कल की क्लास में देख लिए थे। किन्हीं को कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत? भाग 9 तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है? कमेंट कर लीजिए, ठीक है। सभी जुड़ जाइए, यूट्यूब पे सभी जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो, या किसी का डाउट क्वेश्चन है वो भी पूछ लीजिए, ठीक है। आइए, फिर कमेंट बॉक्स को हम बंद कर देंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। कोई कॉपी बढ़ाइए तो, कल क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा उससे पूछ लेते हैं, क्या क्या याद करके लाए, नहीं लाए, याद करके लाए। सभी पढ़ के आए ना घर से? याद करके आए? याद हुआ है? ऑनलाइन वाले सभी पढ़ के आए हैं ना? कि ऐसी क्लास करते हैं, बात खत्म, जाके कॉपी फेंक देते हैं? ऐसे करने में जॉब नहीं होती है। सरकारी नौकरी मतलब समझ रहे हैं ना कितना तपस्या वाला चीज होता है? मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। मेरा काम है पढ़ा देना, उसके बाद पढ़ना आपका काम है। और इतना इजी तरीका से पढ़ा देते हैं ताकि घर पे जाने के बाद मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद जाइएगा 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। 10 मिनट में रिवीजन आप कर लीजिएगा। चलिए बताइए तो, जरा देखते हैं, चेक करते हैं कौन कौन पढ़ के आया है, घर से नहीं पढ़ के आया। भाग 2 में किसकी चर्चा है? भाग 2 में किसकी चर्चा है? किसकी चर्चा है? ऑनलाइन वाले आप लोग भी जवाब दीजिए, मने मन जवाब दीजिए, ठीक है। हम नहीं देख पाते लेकिन मने मन जवाब दीजिए कि भाग 2 में किसकी चर्चा है। हमारे संविधान के भाग 2 में किसकी चर्चा है? कल हम पढ़ाए होते, कल हम भाग 9 तक हम पढ़ लिए थे। आज उससे आगे 10 से हम आज पढ़ेंगे, इसलिए पूछ लें। भाग 2 में किसकी चर्चा है? नागरिकता की चर्चा है। हाँ, भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 5 से 11 तक। 5 से 11 तक अनुच्छेद किस भाग में? 2 में। सबसे बड़ा भाग कौन सा है हमारे संविधान में? सबसे बड़ा भाग भाग 5 है। सबसे बड़ा भाग भाग 5 है। पढ़ के आए हैं? ठीक है, जवाब देते जाइए। मूल कर्तव्य की चर्चा किस भाग में? मूल कर्तव्य की चर्चा किस भाग में है? 4 का कॉम। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था। किस संविधान संशोधन 2000? अब क्या इधर वाले इधर कॉलम कोई नहीं याद करेगा? क्या दिक्कत? नहीं पढ़ के आए? भारी दिक्कत, हम पढ़ा देते हैं। नहीं पढ़ाइएगा तो दुखर हरन चचा है, देख लीजिए, देख ले। ऑनलाइन वाले सभी रखे हुए हैं डंडा। नहीं पढ़िएगा, हम टेस्ट लेंगे। क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे, नहीं आएगा फिर डंडा चलेगा। बिना मारे अगर नहीं पढ़िएगा, समझिए इतना बड़ा हो गया, मारना अच्छा बात है? आप लोग को मारना अच्छा बात है जी? नहीं ना, फिर समझ लीजिए पढ़ के नहीं आते। अब पटना में किस लिए रह रहे हैं? पढ़ने के लिए हैं। पटना में और कोई काम है आप लोग का? कोई काम है नहीं, फिर भी नहीं पढ़ पाते। कोशिश किया कीजिए, कम से कम 7 घंटा 8 घंटा अगर नहीं पढ़े फिर बेकार है पढ़ना में। आज हम हिदायत दे दिए सभी को, सभी घर से पढ़ के आया कीजिए, समझ गए? सबको बता रहे हैं। बगल में ही हम डंडा को रखेंगे, डंडा को बगल में ही रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगा आपके ऊपर पड़ेगा। चलिए आइए, हम लोग पढ़ लिए थे भारत मतलब संविधान के भाग में 9 तक पढ़ लिए थे। देखिए 1 में किसका चर्चा है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। भाग 2 में किसकी चर्चा है? नागरिकता की चर्चा है। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है। भाग 4 में क्या है? राज्य की नीति निदेशक तत्व की चर्चा है। भाग 5 में क्या है?
केंद्र सरकार की चर्चा। भाग 6 में क्या, राज्य सरकार की चर्चा। इसी टाइप से हम लोग क्या पढ़ लिए थे, 9 तक पढ़ लिए थे। कोई दिक्कत? आइए संविधान के प्रमुख भाग एवं उसमें शामिल अनुच्छेद। ठीक है, हम लोग कल भाग 9 तक देख लिए थे। कहां तक देख लिए थे? भाग 9 तक देख। आज भाग 10 को हम लोग देखेंगे। कौन सा भाग देखेंगे? भाग 10 को देखेंगे। कोई दिक्कत? भाग 10, भाग 10, भाग 10। इस भाग में किसकी चर्चा है? एससी और एसटी की चर्चा है। इस भाग में किसकी चर्चा? एससी और एसटी की चर्चा है। कोई दिक्कत? इस भाग में किसकी चर्चा? एससी और एसटी। कोई दिक्कत? नहीं ना दिक्कत। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की चर्चा है। इस भाग में किसकी चर्चा है? एससी और एसटी की। इस भाग में एससी और एसटी की चर्चा है। कोई दिक्कत? अनुसूचित जाति एवं जनजाति की चर्चा। कोई दिक्कत नहीं ना? इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद कौन सा है? 244। इस भाग के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है? 244। कौन सा अनुच्छेद है? 244। इस भाग के अंतर्गत, इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद कितना, कौन सा है? 244। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 244 अनुच्छेद का संबंध किससे है? किससे? एससी और एसटी से। कोई दिक्कत? एससी और एसटी से। अब ये देखिए 244, यहां पे नोट लगा लीजिए। 244 पूछेगा किससे? अनुसूचित जनजाति यानी एससी से। और 244 का ए, 244 का क या ए किससे है? एसटी से। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आइए भाग 10 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाग 10 में किसकी चर्चा है? भाग 10 में किसकी चर्चा है? एससी और एसटी की चर्चा है। कोई दिक्कत? यहाँ सभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ऑनलाइन वाले सब यहाँ ध्यान दीजिए। बाद में लिखेगा, पहले आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए। हम लिखने का मौका देंगे, सभी को लिखने का मौका दिया जाएगा। ऑनलाइन वाले पहले ध्यान दीजिए। पहले ये समझिए कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इस पॉइंट से आएगा कैसे, इस पॉइंट से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे। सबसे पहले ये जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। तो भाग 10 में सबसे पहले ये पूछेगा कि भाग 10 में किसकी चर्चा है? क्या बोलिएगा? एससी और एसटी की चर्चा। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए भाग 10 में कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है? 244। अब पूछेगा ये भी कि 244 में किसकी चर्चा है? अनुच्छेद 244 में किसकी चर्चा है? क्या मारिएगा? एससी और एसटी की। कोई दिक्कत? फिर इसमें से थोड़ा सा घुमा देगा। घुमा क्या देगा? आपसे क्वेश्चन पूछ, सिर्फ 80 का चर्चा पूछेगा तो 244, और 244 का क, 244 का क में अनुसूचित जनजाति की चर्चा, जिसे एसटी कहते हैं। कोई दिक्कत? नोट कीजिए आप। अब इसके बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? भाग 11 को पढ़ेंगे। तेजी से नोट कीजिए आप लोग। 11 का अनुच्छेद 244 है। 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 11 का अनुच्छेद 244
कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़िए ना मन लगा के, सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। हो कितना हल्ला कीजिएगा क्लास, माइक ऐसा रहेगा कि क्लास का आवाज एक भी नहीं जाएगा यूट्यूब पे, समझे? ऐसा ऐसा मशीन चल चुका है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए ना। भाग 11 में किसकी चर्चा है? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध। मिटा दें ऑनलाइन वाले, मिटा दें। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच विधायी संबंध, मिटा दें, लिख लिए। चलिए भाग 11, भाग 11, भाग 11, भाग 11। इसमें इस भाग में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच विधायी संबंध, विधायी या प्रशासनिक संबंध, विधायी या प्रशासनिक संबंध है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? विधायी या प्रशासनिक संबंध, नहीं दिक्कत। चलिए आइए, इसके अंतर्गत अनुच्छेद, इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से लेकर कहां से कहां तक? 245 से 263 तक, 263 तक। कोई दिक्कत? 245 से लेकर 263 तक की चर्चा है। नोट कीजिए, लिखते जाइए तेजी से, कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच विधायी संबंध किस भाग में? भाग 11 में। कोई दिक्कत? हमारे संविधान के भाग 11 में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध। कोई दिक्कत? नहीं। अब ये जो भाग 11 है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद कौन कौन सा है? 245 से लेकर 263 तक है। कोई दिक्कत? भाग 11 के अंतर्गत 245 से लेकर 263 तक अनुच्छेद। कोई दिक्कत? नोट कीजिए यहां तक, फिर हम लोग आगे देखते हैं। भाग 12 को देखेंगे। नोट कर लिए ऑनलाइन वाले? तेजी से नोट कीजिए। मिटा देते हैं। इससे क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा कि भाग 11 में किसका चर्चा है, कौन कौन अनुच्छेद किस में रखा गया है। कोई दिक्कत? इसी टाइप से। अब देखिए भाग 12 को देखते हैं। भाग 12, इसमें किसकी चर्चा है? इस भाग में वित्त, संपत्ति, कोई दिक्कत? वित्त, संपत्ति और संविदाय। किसका? संविदाय की चर्चा है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाग 12 में किसकी चर्चा? भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाय का चर्चा है। भाग 12 में किसकी चर्चा है? एक सेकंड, फोन आ गया। हेलो, क्लास ले रहे हैं हम, बाद में बात करते हैं, ठीक है? क्लास से निकलने के बाद। ओके।
भाग 12 हम लोग किसको पढ़ रहे थे? भाग 12। इसके अंतर्गत अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 264। उसमें कहां तक पढ़ लिए? 63 तक पढ़ लिए थे। कहां तक पढ़ लिए थे? 63 तक पढ़ लिए थे। इस भाग के अंतर्गत, इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 264 से लेकर 264 से लेकर 300 का क तक है। क तक की चर्चा है। कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाग 12 में अनुच्छेद कहां से कहां तक, जखने 64 से 300 के बीच में आएगा तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि इसमें चर्चा किसका होगा? वित्त का होगा या संपत्ति का होगा या संविदा का होगा। कोई दिक्कत? ये टॉपिक पढ़ने का मतलब यही है कि हमको समझ में आ जाना चाहिए। पूरा डिटेल हम नहीं जानेंगे, लेकिन 50% हमको समझ में आना चाहिए कि इसमें किसकी चर्चा होगी। हम उससे भी एलिमिनेट करके क्वेश्चन बना लेंगे एग्जामिनेशन में। कोई दिक्कत किन्हीं को? हेलो, क्या दिक्कत है आपको? ध्यान बोर्ड पे दिया कीजिए। ऑनलाइन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? देखिए यहाँ तक नोट कीजिए। 264 से लेकर कहां तक है? 300 के क तक। भाग 12 में किसका चर्चा है? वित्त, संपत्ति एवं संविदा की चर्चा। कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 13। भाग 13 को पढ़ेंगे। मिटा दें? इसी तरह से धीरे धीरे सब भाग को पढ़ लेंगे। भाग 13 में देखिए क्या चर्चा है कि भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य करने का छूट, उसके अंदर आप व्यापार कर सकते हैं। भाग 12 कौन सा भाग बनेंगे? भाग 13। कोई दिक्कत? इस भाग में भारत के राज्य के भीतर व्यापार करने की आजादी, छूट है, छूट दिया गया। कोई दिक्कत? क्या चीज? इधर फिर आइए ध्यान दीजिए। इधर व्यापार वाणिज्य करने का छूट है। कोई दिक्कत? इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक की चर्चा है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? कितना तक हो गया? चलिए आइए, भाग 13 तक हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग 14 पढ़े। भाग 14 में किसकी चर्चा है? 13 तक हम लोग पढ़ लिए। नोट कीजिए तेजी से। ऑनलाइन वाले सभी ध्यान दीजिए, सभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अतिरिक्त हरकतें आपस में नहीं करें, वार्तालाप आपस में नहीं करें। सभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 14 को पढ़ेंगे। भाग 14 को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? भाग 14 को पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं? भाग 14 में देखिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ये सब की चर्चा किस भाग में?
भाग 14 में, भाग 14 में किसकी चर्चा है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाग 14 में किसकी चर्चा, क्या बोलिएगा? यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का। कोई दिक्कत? किसका किसका? स्टेट पीसीएस का। इस भाग में क्या दिक्कत, कहाँ है आपस में हम बात कर रहे हैं? हम पीछे फिर दिक्कत, आप पीछे हरकत कीजिएगा, मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, फिर हम पढ़ाने का कुछ और बोलेंगे कुछ और, इसीलिए पीछे ध्यान दीजिए बोर्ड पे। इस भाग में किसका चर्चा है? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का, स्टेट पीसीएस की चर्चा है। कोई दिक्कत? भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 308 से लेकर 323 को रखा गया। लिखते जाइए। इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक की चर्चा है। 308 से 323 तक की चर्चा है। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले लिखते जाइए। सभी को आवाज सब क्लियर जा रहा है? समझ सबको आ रहा है? ऐसा नहीं ना किन्हीं को कोई दिक्कत हो रहा है किसी प्रकार का? धीरे धीरे, ठीक है। पॉलिटी थोड़ा सा हार्ड लगता होगा, लेकिन जब पढ़ने लगिए सबसे अच्छा आपको पॉलिटी ही लगेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए अब हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा भाग पढ़ेंगे? भाग 14 का क। भाग 14 का क पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? भाग 14 का क। भाग 14 का क। भाग 14 का क। चौदह का क। यह भाग हमारे संविधान में नहीं था। हमारे संविधान में नहीं था। यह हमारे संविधान में भाग नहीं था। कोई दिक्कत? इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस भाग को इस भाग को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आइए इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 23 का ए और 23 का बी रखा गया। ये जो है भाग, इस भाग के अंतर्गत यानी 14 भाग 14 का क के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद रखा गया? 323 का ए और 323 का बी। नोट लगा के लिख लीजिए। भाग 14 का क, 323 का ए, एक नंबर अनुच्छेद 323 का ए, और दूसरा 323 का बी। इसमें क्या चीज का चर्चा? हम सब चीज का चर्चा आगे अगले क्लास में करेंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना? चलिए आइए, यहां तक पढ़ लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे
भाग 15 को देखेंगे। भाग 15 में किसकी चर्चा है वो चीज देखेंगे। नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए सभी, किन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए भाग 15 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस भाग में विभिन्न प्रकार के अधिकार की चर्चा है। इस भाग में विभिन्न प्रकार की किसकी चर्चा? अधिकार की। ऑनलाइन वाले सभी यहां पे ध्यान दीजिए, अधिकार की चर्चा है, अधिकार की चर्चा है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाग 4 का क हमारे संविधान में नहीं था। कौन सा? भाग 14 का क हमारे संविधान में नहीं था। इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा? इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो किस लिए जोड़ा गया? इसमें विभिन्न प्रकार का अधिकार की चर्चा है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, विभिन्न प्रकार का अधिकार की चर्चा किस भाग में है? क्या बोलिएगा? 14 का क। 14 के क जो है भाग, इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद रखा गया है? कौन सा अनुच्छेद रखा गया है? कोई दिक्कत? कौन सा अनुच्छेद? 323 का ए रखा गया, 323 का बी रखा गया। ऑनलाइन वाले सभी ध्यान दीजिए, आवाज हुआ सब क्लियर है? आप लोग को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना? चलिए आइए अब हम लोग मिटाते हैं। तेजी से लिखिए, आप लोग नोट कीजिए, तेजी से आप लोग नोट कीजिए, तेजी से। कोई दिक्कत? भाग 15 को हम लोग लिखेंगे, भाग 15 को लिखेंगे। अब मिटा दें। भाग 15 में किसकी चर्चा है उसका चर्चा करें। लिख लिया आप लोग? ऑनलाइन वाले सभी लिख लिए? नहीं लिख पाते स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिएगा, या तो फिर से वीडियो को लास्ट में तो धीरे से वीडियो का स्पीड कम करके देख लीजिएगा, जो भी है, ठीक है। चलिए भाग 15 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है। भाग 15 हम लोग किसको देखेंगे? 14 लिख लिया ना? 14 का कॉल लिख लिया। अभी 14 कहाँ ध्यान है आप लोग का? कहाँ ध्यान है आप लोग का? हमें तो आश्चर्य लग रहा है, पढ़ने के लिए आए कि क्या करने के लिए आए? ठीक है, भाग 15 को अब हम लोग देखेंगे। भाग 15 को देखेंगे, कोई दिक्कत? अनुच्छेद 323 तक हम लोग को देख लिए, 323 तक अनुच्छेद देख लिए थे, कोई दिक्कत? भाग 15 कौन सा भाग देखेंगे? भाग 15 को देखेंगे। भाग 15, इस भाग में किसकी चर्चा है? इस भाग में निर्वाचन आयोग की चर्चा, निर्वाचन आयोग की चर्चा, निर्वाचन आयोग की चर्चा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा निर्वाचन आयोग की चर्चा किस भाग में? क्या बोलिएगा? भाग 15 में। भाग 15 में निर्वाचन आयोग की चर्चा। अब रही बात भाग 15 का, इसमें कहां से कहां तक अनुच्छेद है? अनुच्छेद कहां से कहां तक? इस भाग में 323 तक उसमें देख लिए थे, कोई दिक्कत? इस भाग में इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक की चर्चा है। ऐसा नहीं ना ऑनलाइन वाले हो रहा है कि किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए भाग 15 में किसकी चर्चा? निर्वाचन आयोग का चर्चा। इस भाग के अंतर्गत क्या चीज रखा गया? 324 से लेकर 300। पूछेगा भाग 15 में अनुच्छेद कहां से कहां तक? 324 से लेकर 329 तक, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन बहुत, इस चैप्टर से पता नहीं क्या हो गया एग्जामिनेशन को कि सब एग्जामिनेशन क्वेश्चन लेता है सब। निर्वाचन आयोग एक बार बीपीएससी भी पूछा हुआ था,
निर्वाचन आयोग बीपीएससी भी पूछा हुआ था, समझ रहे हैं। इसीलिए ध्यान से पढ़िए, जो जो लिखा रहे हैं समझिए कि मतलब सब इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऑनलाइन वाले आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, हल्के में कोई चैप्टर को नहीं लेना है आपको, और न कोई सब्जेक्ट को लेना है, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट। जो छोटा लगता है वही क्वेश्चन मतलब मिस हो जाता है एग्जामिनेशन में, उसी क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसीलिए छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन हो, सबको आपको रिवीजन पे रखना है, सबको माइंड में हमेशा रिवीजन करते रहना, याद करते रहना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, सब क्वेश्चन का कीमत रहता है, एक ही नंबर रहता है दरोगा में, समझे। इसीलिए चलिए भाग 16 को आप लोग देखेंगे। भाग 16 में क्या है, मिटा दें यहां तक, भाग 15 हो गया, भाग 16। चलिए आइए भाग 16 को हम लोग देखते हैं, मिटा दें। भाग 16 तेजी से नोट कीजिए, टोटल 22 भाग हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। भाग 16 को देखेंगे, भाग 16, भाग 16। इस भाग में किसकी चर्चा है, इस भाग में ओबीसी, एससी और एसटी की चर्चा है, एवं एंग्लो इंडियन की चर्चा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ओबीसी, एससी और एसटी की चर्चा और एंग्लो इंडियन की चर्चा किस में है, 16 में। भाग 16 में किसकी चर्चा है, एससी, एसटी और ओबीसी के साथ साथ एंग्लो इंडियन की चर्चा है। इस भाग में एससी, एसटी, ओबीसी के साथ साथ एंग्लो इंडियन की चर्चा है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एससी, एसटी, ओबीसी के साथ साथ एंग्लो इंडियन की चर्चा किस भाग में, एंग्लो इंडियन की चर्चा किस भाग में, भाग 16 में। कोई दिक्कत, भाग 16 में। इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद कौन है, 330 से लेकर 342 तक। कोई दिक्कत, इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से लेकर कहां तक है, 342 तक है। कहां तक, 342 तक की चर्चा है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एंग्लो इंडियन का, हमारे संविधान में एंग्लो इंडियन की चर्चा किस भाग में, हमारे संविधान में एंग्लो इंडियन की चर्चा किस भाग में, भाग 16 के अंतर्गत। अनुच्छेद भाग 16 में कहां से कहां तक अनुच्छेद है, 330 से लेकर 342 तक है। कोई दिक्कत, 330 से लेकर 342 तक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 17 को। कैसा फील कर रहे हैं क्लास, आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले, क्या किन्हीं को कोई दिक्कत, ऑफलाइन किन्हीं को आप लोग को कोई दिक्कत किसी प्रकार का, हाँ नोट करते जाइए, तेजी में नोट करते जाइए, मिटा दें। चलिए मिटा दे। भाग 17 हम लोग पढ़ेंगे। भाग 17 में राजभाषा की संदर्भ में चर्चा किया गया। भाग 17 इसी तरह से तेजी में लिखते जाइएगा, हम लोग को भी मतलब चैप्टर खत्म करने में आसानी रहेगी, ठीक है। भाग 17 कौन सा भाग पढ़ेंगे, भाग 17, भाग 17। इस भाग में राज्य भाषा के संदर्भ में चर्चा है। राज्य भाषा के संदर्भ में किसकी चर्चा है, भाग 17 में। भाग 17 में किसकी चर्चा, राज्य भाषा के संदर्भ में चर्चा। कोई दिक्कत, इस भाग में राज्य भाषा के संदर्भ में चर्चा है। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत,
इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 343 से लेकर 351। कहां से कहां तक है? 343 से लेकर 351 तक। 343 से 351 तक की चर्चा है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा राज्य भाषा की चर्चा किस भाग में है? राज्य भाषा की चर्चा भाग 17 में। राज्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सा अनुच्छेद रखा गया है? कौन कौन सा अनुच्छेद? 343 से लेकर 351 तक जो भी है उसमें जिसकी भी चर्चा होगी वो सब किसकी चर्चा होगी? राजभाषा की चर्चा, मतलब अपने राज्य के भाषा के बारे में उसमें चर्चा हो। कोई दिक्कत? भाग 17 के अंतर्गत भाग 18 पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? आपातकाल का संबंध भाग 18 से, कोई दिक्कत? भाग 18 बहुत इंपॉर्टेंट, सब एग्जाम पूछता है। इसमें भी नोट लगाइए, इसमें भी नोट लगाइए। भाग 18 किसकी चर्चा है? आपातकाल का। इस भाग में आपातकाल की चर्चा है। आपातकाल की चर्चा है, कोई दिक्कत? हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की चर्चा है? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। कोई दिक्कत? राजकीय आपातकाल को ही राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत? 352, 356 और 360। कोई दिक्कत? 352, 300। इसी तरह से हम सब अनुच्छेद को पढ़ लेंगे, धीरे धीरे सब अनुच्छेद को पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत? सभी अनुच्छेद को एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके अंतर्गत अनुच्छेद कहां से कहां तक रखा गया? इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद, इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद, इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद, इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 51 तक तो यहां हो गया था। 352 से 352 से 360 तक, 360 तक की चर्चा है। कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वित्तीय आपातकाल, मतलब आपातकाल की चर्चा कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? 352 से लेकर 360 तक। कोई दिक्कत? आपके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया 352 या 360 के बीच में कोई भी अनुच्छेद, तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा किसकी चर्चा होगी? आपातकाल की चर्चा होगी। कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कोई दिक्कत? इसी प्रकार आइए मिटा दें। भाग 19 को हम लोग देखेंगे। भाग 19 में मिटा दें, ऑनलाइन वाले सभी लिख लिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? आशा और उम्मीद करते हैं कि सभी समझ रहे होंगे। yes, सभी समझ रहे होंगे। क्या दिक्कत? ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। अब हम लोग भाग 19 को देखेंगे। 20, 21, 22 अभी भी 4 भाग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लास को खत्म तो अब तो होना ही है, चैप्टर के साथ खत्म करेंगे। कल हमको लग गया था कि चैप्टर खत्म आज नहीं होने वाला है। जब आप लोग का मन उब जाएगा तो फिर हमको पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, काहे कि समझ में आएगा नहीं। आप सबका ध्यान रहेगा घर जाने का है, इसीलिए सोचे कि अगले ही क्लास में टॉपिक को खत्म करेंगे। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत? भाग 19 को हम लोग देखेंगे। किसको देखेंगे? भाग 19 को देखेंगे। भाग 19, भाग 19 कोई दिक्कत? इसमें किसकी चर्चा है वो हम लोग देखते हैं। इसमें चर्चा है
राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानमंडल, मंडल को संरक्षण की चर्चा है। कोई दिक्कत? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानमंडल और संसद, ये सब की चर्चा किसमें है? सब की चर्चा। कोई दिक्कत? इसमें भाग 19 के अंतर्गत अनुच्छेद कहां से कहां तक रखा गया? 361 से लेकर 367 तक है। कोई दिक्कत? 60 तक तो उसमें चर्चा भाग 18 में कर लिए थे। इस संविधान, इस भाग के अंतर्गत, इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 361 से 367 तक की चर्चा है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। भाग 19 राष्ट्रपति का संरक्षण या राज्यपाल का या विधानमंडल, संसद, जो भी उस सब का संरक्षण या प्रोटेक्शन किसके तहत दिया जाता है? भाग 19 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है भाग 19 में? 361 से लेकर 367 तक है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना आप लोग को? चलिए नोट कीजिए तेजी से। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 20। भाग 20 में किसकी चर्चा है वो देखिए, यहीं पे लिख दे। चलिए भाग 20 को देख लेते, यहीं पे देख लेते हैं। भाग 20, इस भाग में संविधान संशोधन की चर्चा, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, संविधान संशोधन की चर्चा किस भाग में? संविधान संशोधन की चर्चा हमारे संविधान में किस भाग में? भाग 20 में। कोई दिक्कत? इस भाग में संविधान संशोधन, संवैधानिक संशोधन या संविधान संशोधन, संशोधन की चर्चा है। कोई दिक्कत? भाग 20 में इसमें संविधान संशोधन की चर्चा। कोई दिक्कत? इस भाग में संविधान या इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस भाग के अंतर्गत एक ही अनुच्छेद है, कौन सा? 368। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है 368, 67 तक तो आ गया, 368। कोई दिक्कत? 366 तक हो गया, 368। संविधान संशोधन का चर्चा किस अनुच्छेद में? क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा कितना में? 368 में। कोई दिक्कत? 368 इस भाग के अंतर्गत किसकी चर्चा है? इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 368 को रखा गया है। 368 की चर्चा है। ये भाग और इंपॉर्टेंट है, किस लिए है हम बता देते हैं। 20 भाग एक ऐसा भाग है जिसमें एक ही अनुच्छेद है। यह भाग एक ऐसा भाग है जिसमें एक ही अनुच्छेद है। कोई दिक्कत? इस भाग में केवल एक ही अनुच्छेद है। एक ही अनुच्छेद की चर्चा है।
क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस भाग में एक ही अनुच्छेद है। हमारे संविधान में किस भाग में एक ही अनुच्छेद है? कौन सा भाग है? भाग 20। कोई दिक्कत? भाग 20 में कौन सा अनुच्छेद है? 368। 368 में किसका चर्चा? संविधान संशोधन। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत? किसी प्रकार का किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? लिख रहे हैं, लिखिए तेजी में लिखिए। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 21 और 22। दो और बचा हुआ। कोई दिक्कत? मिटा दे। नोट कर रहे हैं ना सब? अच्छा, जो नहीं नोट कर पा रहे हैं, यूट्यूब पे भी ये क्लास जाएगी रिवीजन के लिए, आप लोग के लिए यूट्यूब पे भी क्लास रहेगी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, ठीक है, उसको हम यूट्यूब पे भी डाल देते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, जब भी रिवीजन करने का मन करे यूट्यूब पे रखा रहेगा, मारिएगा। क्या मारिएगा? पॉलिटी क्लास बाय रोशन रंजन सर आ जाएगा। कोई दिक्कत? पॉलिटी क्लास बाय रोशन रंजन सर, या उसे भी नहीं हो तो संविधान संशोधन जैसे प्रमुख भाग पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम लिखिएगा और नाम लगा दीजिएगा, आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं तो यूट्यूब चैनल क्या है? जीएस बाय रोशन रंजन। जीएस बाय यूट्यूब चैनल क्या है अपना? जीएस बाय रोशन रंजन। कोई दिक्कत? सर्च मारिएगा, आ जाएगा यूट्यूब पे, रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 21 को पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? भाग 21, भाग 21 कौन सा भाग पढ़ेंगे? भाग 21 को पढ़ेंगे। भाग 21, भाग 21, भाग 21 को पढ़ेंगे। भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध की चर्चा है। इसमें क्या है? विशेष उपबंध की चर्चा। इस भाग में विशेष उपबंध की चर्चा। इस भाग में विशेष उपबंध की चर्चा है, यानी संकट का। ठीक है, कोई संकट आ गया तो उसको संरक्षण देने का कहां पे है? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद कहां से कहां है? 68 तक तो पढ़ लिए थे। कोई दिक्कत? इस भाग में अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है, 92 तक की चर्चा है। कोई दिक्कत? चर्चा है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाग 21 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 369 से लेकर 392 तक, 392 तक। कोई दिक्कत? भाग 22 को अब हम लोग देखेंगे। भाग 22 में क्या है? संरक्षित भाषा, संरक्षित नाम यानी हिंदी में पाठ कराने का। जैसे कि भाग 22 में क्या है? भाग 22, कोई दिक्कत? भाग 22 में किसकी चर्चा है? हिंदी भाषा में शिक्षा देने का। हिंदी भाषा में पाठ कराने की चर्चा है। कोई दिक्कत नहीं ना? इस भाग के अंतर्गत कहां से कहां तक है?
93 से लेकर 395 तक। कोई दिक्कत? इस भाग के अंतर्गत, इस भाग के अंतर्गत इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 393 से लेकर 393 से 395 395 तक की चर्चा है। इसी तरह से हम लोग का 22वां भाग संपूर्ण हुआ, पूरा हो गया है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। हम लोग आज संविधान का 22वां भाग पढ़ लिए, ठीक है। हमारा भाग टॉपिक खत्म हो चुका है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। भाग चैप्टर को हम लोग पढ़ लिए। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गया होंगे। जो जो एक बार हम नहीं समझे, जो जो नए स्टूडेंट जो भी होंगे, वो दोबारा वीडियो को रिकॉल कर लीजिएगा, समझे, रिवीजन कर लीजिएगा दोबारा। क्या दिक्कत है आप लोग को? चलिए ठीक है, क्लास को यहीं खत्म करते, फिर अगले मिलते हैं। अगले कौन सा? मूल अधिकार पढ़ेंगे। इससे आगे क्या? भाग 1 को पढ़ेंगे। भाग 1 को पूरा डिटेल 1 से 4 तक, अनुच्छेद में 1 में अनुच्छेद में क्या है, 2 में क्या, अनुच्छेद 3 में क्या, अनुच्छेद 4 में, इसी टाइप से, ठीक है, चैप्टर को आगे खत्म करेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।